हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी। कि आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए ताकि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आए। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैंने पढ़ा रखे टेंस, आपको 100% याद रहेंगे। मेरी पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट टेंस मैंने क्या बताया था आपको कि ताऊजी हैं। तो ताऊजी हैं, ताऊजी के कौन से लड़के हैं? ये तीसरे नंबर के लड़के। कौन से लड़के हैं? तीसरे नंबर के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम है जिसका। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी देखो इसका क्या, उसकी विशेषताएं, यानी कि उसके ताऊजी के लड़के की, थर्ड नंबर लड़के की विशेषताएं हैं ये। तो उसको कैसे पहचाना जाता है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है विशेषता, कि इसको कैसे पहचानेंगे हम। तो देखिए इसका डेफिनेशन, टू टेल अबाउट सम इवेंट इन द पास्ट बट इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट आल्सो एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। यानी कि टू टॉक अबाउट सम इवेंट इन द पास्ट, तो यानी कि कुछ बातें वो किसकी, पास्ट की करते हैं। बट इट हैज़ इट इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट आल्सो, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो किसमें, प्रेजेंट में भी है। एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वो अभी भी क्या है कि कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसकी पहचान है। यानी कि जो ताऊजी का थर्ड नंबर वाला लड़का है उसकी ये पहचान है, ठीक है ना, जो कि क्या नाम है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन के साथ में हैव आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उसकी क्या पहचान है, यानी कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट देखिए, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ में क्या आएगा, ही, सी, इट, नेम, और ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। अभी देखिए यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि जो तुम्हारे ताऊजी का लड़का है थर्ड नंबर वाला, तो उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो देखिए, चलो देखते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन विच टूक प्लेस इन द पास्ट, यानी कोई एक्शन कर रहा है जो कि किस में है, पास्ट में है। बट इट हैज़ इट इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट, लेकिन उसका इम्पैक्ट का प्रेजेंट में भी है, ठीक है ना। यानी कि to indicate an action which took place in the past but it has impact on the present, यानी कि उसका इम्पैक्ट किसमें, प्रेजेंट में भी है। दूसरी पहचान उसकी देखिए सेकंड नंबर की, टू कन्वे एन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़, यानी कि इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ कन्वे करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिपीटेड एक्शन टिल द प्रेजेंट टाइम, यानी कि रिपीटेड एक्शन के लिए जब तक वो प्रेजेंट में हो रहा है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाली पहचान देखिए, टू इंडिकेट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू, जो एक्शन यानी कि कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज करते हैं। तो अभी देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने आप से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन सा आता है, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़, हैव आती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, अभी ये अफर्मेटिव नेगेटिव। अभी नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दो स्ट्रक्चर आपने देख लिए। ये बहुत, आपको ऐसे याद नहीं हो तो इसको लिख लिख के याद करना है। एक बार ये याद हो गए तो आप सेंटेंस बनाने में, फ्रेम करने में, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ इज लगता है, कहाँ आर लगता है, कहीं कुछ भी लगा देते हैं उनको दिमाग में जो आता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर याद रहने से क्या कि तुम ये प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे, आराम से सेंटेंस फ्रेम करके तुम एक दूसरे से बात भी कर सकोगे, ठीक है। तो इनको प्लीज़ अपने अच्छे से लिख लिख के लर्न करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हैज़ और हैव होता है ना, वो क्या होता है हमारा पहले आ जाता है। हैज़ और हैव क्या होता है, पहले आ जाता है। तो इसमें देखिए हमने हैज़ और हैव पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें लास्ट में हमेशा क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट में क्या आएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये हैज़ हैव से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, हैज़ हैव से स्टार्ट होते हैं। अभी चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। तो एग्जाम्पल है, देखो अफर्मेटिव, ही हैज़ फिक्स्ड द टीवी। तो ही क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई ये, हेल्पिंग वर्ब। फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिक्स्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दी टीवी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अभी अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही हैज़ के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने क्या लिखना है, नोट लिखना है। क्या लिखना है, नोट लिखना है फिक्स्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म द टीवी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलिए। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, ही फिक्स्ड द टीवी। जैसे देखो मैंने इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये रहा स्ट्रक्चर, ये किसका है, इंट्रोगेटिव का। तो ऐसे ये हैज़ हमने पहले लिख रखा है, हैज़ ये हैव में से पहले आएगा, तो पहले इसमें हैज़ आया क्योंकि ही है। ही क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, तो ही के साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा। फिर सब्जेक्ट यानी कि ही हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिक्स्ड, फिर ऑब्जेक्ट द टीवी, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है, और हम लास्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बताते हैं। तो इसमें भी क्या है, हैज़ हैव पहले, तो हैज़ हैव में से क्या आया, हैज़ आया, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया। नोट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट आ गया। फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिक्स्ड आ गई। फिक्स का ईडी लग गया तो थर्ड फॉर्म बन गई फिक्स्ड द टीवी, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स, तो इसका आपको 4 ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं, बना के आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी हैज़ स्टडीड स्पेनिश फॉर 5 ईयर, तो ये भी क्या है, आपको होमवर्क है। ठीक है, तो आप इनको प्लीज़ करके और मुझे बताइए। नेक्स्ट देखिए, अभी हम एक वर्कशीट करते हैं। क्या है ये, वर्कशीट है। अभी ये वर्कशीट है, हम ये वर्कशीट करते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट है। तो दे डैश सीन दैट मूवी बिफोर। अभी यहाँ देखो हैज़ और हैव में से आपको क्या करना है, एक भरना है। तो मैंने बताया था ही सी इट नेम, एक वचन के साथ में यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में हैज़ आता है। यू वी दे यानी कि यू वी दे, प्लूरल नाउन के साथ में हैव आता है। तो यहाँ दे है तो यहाँ क्या आएगा, हैव। क्या आया, हैव, और सीन क्या आएगा, सीन। ठीक है, दैट मूवी बिफोर, तो ये सीन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ही डैश लिव इन लंदन सिंस 2010। तो अभी यहाँ ही के साथ में क्या आएगा, तो ही सी इट नेम के साथ मैंने बताया था, ही सी इट नेम के साथ में सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़। तो यहाँ ही के साथ क्या आया, हैज़, हैज़ लिख दिया हमने। लिव है, लिव का हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिव्ड, LIVED, लिव्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ ये कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यू है, यू के साथ में मैंने बताया ना, यू वी दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल
नाउन के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पहले क्या आएगा, हैव यू। फिनिश, फिनिश का क्या होगा, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। ठीक है, तो आप ऐसे भर लीजिए। नेक्स्ट देखिए वी, वी भी क्या है, वी देखो यहाँ लिखा हुआ है, वी भी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। और यहाँ मीट है तो क्या हो जाएगा, मीटेड, METED, मीटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द गेस्ट, द गेस्ट है तो यहाँ क्या आएगा, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स मुझे खुद से करके बताइए। द गेस्ट डैश, द गेस्ट डैश, अराइव लिखा हुआ है, या फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ थर्ड फॉर्म बना के भरनी है, और यट। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। थैंक यू।